तो हम लोग प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे इस 2 या 3 दिवसीय चलने वाले युवा महोत्सव में, और आशा है कि बड़े उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक आपका ये युवा महोत्सव प्रारंभ हुआ रहेगा। और सर्वप्रथम हम क्षमा भी मांगना चाहेंगे, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। हमारा समय यहाँ पर 6 बजे आने का था, लेकिन नासिक से मैं आया तो ट्रेन ही 6 बजे 6:30 बजे पहुँची यहाँ पर, तो ट्रेन लेट हो गई, इसके कारण थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैं जैसे ही ट्रेन से उतरा और रास यात्रा प्रभु मुझे मिले तो मैंने कहा बेटर लेट देन नेवर। लेट पहुंचना अच्छी बात है, कभी ना पहुंचे, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। आप कुछ घूमने चले जाओ, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन में बैठ के उड़ो, प्लेन क्रैश हो सकता है। आजकल आपने सुना होगा, राइट, प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में। तो सर्वप्रथम हम जो भी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में गुजर गए हैं, जो विद्यार्थी हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे उनके ऊपर वो प्लेन गिरा, उन सभी के लिए हम लोग बालाजी भगवान से प्रार्थना करना चाहेंगे। एक बार सब आप मेरे साथ हाथ ऊपर करके उनके लिए प्रार्थना अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन शाम को आप अन्य कुछ कार्य भी कर सकते थे, किंतु आपने चयन किया, चॉइस किया कि हम लोग इस्कॉन के होने वाले इस युवा महोत्सव में सहभागी होंगे। खास करके लोग पूछते हैं ना कि अरे तो युवा है, इस युवावस्था में क्या करना चाहिए। तो आप उन्हें यदि बताएंगे कि मैं बालाजी मंदिर में होने वाले सत्संग कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो कुछ लोग रहेंगे जो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। ये भी कोई तेरी एज है, ये भी तेरी कोई आयु है कि नहीं? कितने लोग का ऐसा अनुभव है? ऐसे लोग पूछते हैं तू क्या कर रहा है, ये माला के ऊपर जप कर रहा है, अरे तुझे किसी माला के साथ घूमना चाहिए। या फिर लोग बोलते तू मंदिर में जाता है, मुझे पता है किस लिए जाता है, क्योंकि आरती, पूजा, प्रेरणा, आराधना, भक्ति, ये सब मंदिर में मिलते हैं। तो जी हाँ, हमारा मंदिर में आने का कारण ये हो सकता है कि हमें प्रेरणा मिले। प्रेरणा किसी लड़की का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, इंस्पिरेशन मिले, राइट, इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो हमें मिले, इसके लिए हम लोग आते हैं। और खास करके जब मुझे यहाँ के भक्तों ने जब विषय दिया था वॉर वर्सेस पीस, आपको पता है विषय क्या है? युद्ध या शांति? क्या पसंद करेंगे आप?
अरे सब शांति प्रिय है, कोई युद्ध नहीं पसंद करेगा। ओके, तो यदि मैं यदि पूछूं या यदि मैं एक वाक्य कहता हूं, कभी कभी शांति स्थापित करने के लिए युद्ध की आवश्यकता होती है, सही है या गलत है? सही है, राइट। तो आप सब शांति प्रिय है, मतलब आपको शांति चाहिए। कभी कभी युद्ध के बाद पहले भी शांति, कभी कभी होते ना कि ये मराठीमध्ये म्हणतात ही वादळापूर्वीची शांतता आहे, सुना है आपने? तो बड़ा आंधी तूफान आने के पहले भी एक शांति होती है, युद्ध के बाद भी एक शांति होती है। तो हम लोग जो शांति की चर्चा कर रहे हैं, हालांकि भारत शांति प्रिय देश जिसे सदैव कहा गया है, लेकिन आजकल जो है वो हम इस प्रकार से शांति बनाए रखना चाहते हैं कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ताकि ईंट वापस फेंके ही नहीं। और खास करके जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के द्वारा आयोजित किया गया था, आप सब जानते होंगे कि उस ऑपरेशन के पश्चात विश्व के 17 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल की ऑर्डर दी है भारत को। तो हमारा फोकट में पब्लिसिटी हो गया है। 17 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल की ऑर्डर दी है। और एक व्यक्ति ने मुझे एक मेम्स भेजा था, उसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान ने भी पूछा, अरे भाई ब्रह्मोस की कीमत क्या है? तो भारतीय सेना ने जवाब दिया, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लोकेशन भेज दीजिए। तो इस प्रकार से, हालांकि भारत शांति प्रिय देश है, हम शांति चाहते हैं। अर्जुन भी भगवत गीता के युद्ध के प्रारंभ में शांति चाहता था। आप सब जानते होंगे, अवगत होंगे। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहे भगवान श्री कृष्ण से कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? खास करके अलग अलग कारण अर्जुन प्रस्तुत करता है गीता के पहले अध्याय में, मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता इसके लिए। तो उसमें से बहुत कारणों में से वो एक कारण देते हैं कि भाई सगे संबंधियों को कौन मारेगा, और वो बताते हैं यहाँ पर मेरे गुरुवर्ग भीष्म द्रोण इत्यादि खड़े हुए हैं, उन्हें कौन मारेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तर्क देते हैं। और वो कहते हैं, वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। मेरी त्वचा जल रही है और मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ, रोमांच खड़े हो रहे हैं, और मेरे हाथ से मानो गांडीव धनुष फिसल रहा है, मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से अर्जुन भ्रमित थे और वो कहे कि न योत्स्य इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। और ऐसा बोल के शांत हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसके पश्चात संपूर्ण गीता सुनाई, और उसके पश्चात अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन विजयी हुए। तो वो जो युद्ध था, हालांकि हमें लगता है कि युद्ध जब चलता है तब बहुत सारी अशांतता फैली होती है, या युद्ध के पहले भी बड़ी क्रांति चल रही थी जो की जा रही थी दुर्योधन के द्वारा। तो दुर्योधन जैसे घटक इस संसार में होते हैं, और वे जब उत्पात मचाते हैं इस संसार में, तो वहां पर उस उत्पात से शांति देने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। और उन्हें शायद युद्ध करना भी पड़ता होगा, लेकिन वो युद्ध का उद्देश्य होता है शांति स्थापित करना। तो इसलिए यदि हम ये कहें कि शांति स्थापित करने के लिए हमें कुछ समय के लिए युद्ध की आवश्यकता होती है, तो ये बात गलत नहीं होगी। डू यू एग्री? यस, यस। तो कई बार हमें ये करना पड़ता है, जैसे हिरण्यकशिपु ने इस संसार में आतंक फैला रखा था, नंबर 1 टेररिस्ट था।
सबसे पहला टेररिस्ट इस विश्व का कोई था तो वो था हिरण्यकशिपु। तो उसे तो मारना ही होगा। तो भगवान प्रकट होते हैं नरसिम्हदेव के रूप में और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, और उसके पश्चात फिर शांति स्थापित होती है। तो कई बार फाइट होगी, कई बार जैसे हिरण्यकशिपु का वध हुआ वैसे वध किया जाएगा। जैसे अर्जुन ने कितने सारे योद्धाओं को मारा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कई बार जो है, जो विषय दिया गया है खास करके युद्ध और शांति, तो हमें शांति प्रस्थापित करने के लिए कई बार जो है वो इस प्रकार से युद्ध आवश्यक बन जाता है। लेकिन वो ऐसा ही जो हम लोग आजकल सोचते हैं ना, टाइम पास फाइट या टाइम पास वाला युद्ध नहीं है वो उसे कहते हैं धर्म युद्ध। क्योंकि उसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में अवतरित होते हैं इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। क्या है? पहला, परित्राणाय साधूनाम, साधु वृत्तियों का रक्षण करने के लिए। दूसरा, वे बताते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए। और तीसरा, वे बताते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो यदि उस धर्म की स्थापना के लिए हमें युद्ध भी करना पड़े तो उसे करना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात ही जो है वो शांति स्थापित होने वाली है। तो आज हम देख रहे हैं इस विश्व में कई सारे युद्ध चल रहे हैं। जैसे यदि हम लोग देखें, भारत पाकिस्तान का युद्ध कुछ समय पूर्व चल रहा था, और हम लोग देख रहे हैं कई महीने हो गए यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। इजराइल और पैलेस्टीन, इनका युद्ध चल रहा है कि नहीं? आपने भी सुना होगा। तो ऐसे कई सारे देश, इनके बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन कई युद्ध जो है वो अनावश्यक युद्ध है, जो शांति को भंग कर रहे हैं। केवल वह युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है जो शांति स्थापित करना चाहता है, जो धर्म के आधार पर है, उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, वो धर्म युद्ध था। पांडव धार्मिक थे और कौरव जो थे वो अधार्मिक थे। तो आज हम थोड़ी शांति की चर्चा करेंगे। जो हम लोग बोलते हैं ना, शांति, शांति चाहिए, विश्व में शांति चाहिए, शांति। जैसे हम लोग कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद बोलते हैं ना, ओम शांति 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 ही, तो मतलब ऐसा कर हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम शांति की बात करते हैं, शांति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीस। तो PEACE, ये पीस का स्पेलिंग है। हम लोग इसके एक एक्रोनिम की चर्चा करेंगे। एक्रोनिम समझते हैं आप? एक्रोनिम होता है जिसमें उस शब्दों का ब्रेकअप करते हैं हम। तो ये पीस एक्रोनिम की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमारे आज के सत्र में। सो फर्स्ट लेटर क्या है इसका? फर्स्ट लेटर P स्टैंड्स फॉर प्यूरिफाइंग द पर्पस। हमारा जो अभी हम लोग जो चार ये PEAC, ये जो 5 चीजें देखने वाले हैं, वो शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम है P विच स्टैंड्स फॉर प्यूरिफाइंग द पर्पस। हमारा उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य को शुद्ध करें, तब जाके शांति मिल सकती है। और इसके लिए यदि हम लोग उदाहरण देखें तो वही कुरुक्षेत्र भूमि पर हुआ युद्ध, जिस युद्ध में अधार्मिक कौरव और धार्मिक पांडव, इनके बीच में ये युद्ध चला। और वो कहां पर चला? कुरुक्षेत्र में, जिसका वर्णन किया जाता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला श्लोक है गीता का। इस धर्म के क्षेत्र में, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, वहां पर ये पांडव और कौरव एकत्रित हुए थे, वहां पर युद्ध हो रहा था। तो संपूर्ण भगवत गीता में, जैसा मैंने अर्जुन की मनस्थिति आपको शुरुआत में बताई, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता में एक भी बार ये नहीं कहा कि वो देखो दुशासन
जिस कमीने ने तुम्हारे द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, मारो उसे। बिल्कुल उकसाया नहीं भगवान। या फिर अर्जुन को भगवान एक भी बार ये नहीं कहे कि तू यदि इन सब कौरवों का वध कर देगा तो तुझे पूरा राज्य भोगने को मिलेगा, भोगो इसे, कभी नहीं कहा। संपूर्ण भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के व्हाई इस प्रश्न का उत्तर दिया। व्हाई टू फाइट, बिकॉज हाउ टू फाइट वॉज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल। युद्ध कैसे करें उसकी चिंता अर्जुन को थी ही नहीं। अर्जुन ने जितने सारे कारण दिए थे युद्ध न करने के, उसमें मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं कि अर्जुन डर रहे थे, मैं कैसे वो मिसाइल छोड़ूं, मैं कैसे तीर छोड़ूं, तो डर नहीं था अर्जुन के मन में। किंतु अर्जुन के मन में भय इस बात का था कि मेरे से कुछ गलत कार्य न हो जाए, यह अर्जुन के मन में भय था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, उस उद्देश्य को बताने के लिए कि अर्जुन युद्ध क्यों करे। व्हाई शुड अर्जुना फाइट द बैटल। जैसे मैंने कहा, हाउ टू फाइट वॉज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल। तीर ऐसे चलाओ, अभी ये करो, इस प्रकार से एक भी बार भगवान श्री कृष्ण का श्लोक हमें नहीं मिलता है संपूर्ण भगवत गीता में। तो क्या किस प्रश्न का उत्तर दिया भगवान ने अर्जुन को? व्हाई टू फाइट। उसी प्रकार से जब हम हमारे जीवन में पीस या शांति चाहते हैं, कई बार उद्देश्य की स्पष्टता न होने के कारण हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। उद्देश्य की स्पष्टता नहीं है तो क्या आता है? अशांति आती है। जैसे आप में से कितने स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड पास किए हुए हैं? 10th स्टैंडर्ड पास किए हुए हैं? यस, वेरी गुड। तो 10th के बाद कितने बच्चों के मन में यह संभ्रम आया था कि अभी मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, ये करूं कि वो करूं कि ये करूं। मेरे पास तो एक इंजीनियरिंग किया हुआ एक छात्र, इंजीनियरिंग अभी पास आउट हुई है, पास आउट होने के बाद मेरे पास आके प्रश्न पूछता है, प्रभु जी अभी मैं क्या करूं। इंजीनियरिंग करने के बाद, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद तू मुझे पूछ रहा है अभी क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। जॉब, मतलब मैं तो उसको, मैं जॉब करूं कि मैं आईटी में शिफ्ट हो जाऊं, आईटी का बड़ा बोलबाला है, या फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, या फिर मैं जॉब के लिए बंबई चला जाऊं या भुसावल में ही रहूं, कि क्या करूं एग्जैक्टली। तो ये संभ्रम उत्पन्न हुआ है आपके मन में? कभी होता है ऐसा संभ्रम उत्पन्न हुआ है? या फिर ऐसा संभ्रम आपके मन में उत्पन्न हुआ होगा, ये लड़की अच्छी है कि वो लड़की अच्छी है, ऐसा संभ्रम शायद उत्पन्न हुआ होगा आपके मन में। दोनों अच्छी है, तेरी नजर अच्छी नहीं है। ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो सब कुछ अच्छा है, सारी सृष्टि अच्छी है, हमारी नजर अच्छी नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं आपकी नजर सुधारेंगे तो इस संसार के सारे नजारे अच्छे लगने लगेंगे। तो हमें नजर सुधारनी होगी। तो ऐसे हमारे मन में संभ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ये करूं नहीं करूं। आप में से प्रामाणिक रूप से बताइए कितने लोगों के मन में संभ्रम हुआ था, ये लोगों ने प्रोग्राम को बुलाया है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? धीरे धीरे हाथ ऊपर आ रहे थे ना, प्रभु जी पीछे से देख रहे क्या होगा। फिर बाद में सोचा होगा यार चलो थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा, और नहीं कुछ तो बाद में प्रसाद तो मिल ही जाएगा। कुछ नहीं तो थोड़ा डांस करके मजा तो ले ही लेंगे, चलो चलते हैं। तो ये संभ्रम उत्पन्न हो जाता है, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि वो करूं। कितने लोगों को आपके मम्मी ने एक बार तो भी प्रश्न पूछा है, बच्चा आज शाम को मैं क्या बनाऊं तेरे लिए?
तो माता के मन में भी संभ्रम है, क्या बनाए आज, और आप उसे और संभ्रम में डाल लेते हैं, राइट। तो ये संभ्रम हमारे जीवन में होता है, तो संभ्रम से अस्पष्टता उत्पन्न होती है। इस अस्पष्टता का परिणाम होता है अशांति। अशांति क्यों होती है? क्योंकि संभ्रम है मन में। और जब स्पष्टता आ जाती है कि यस, मुझे 10th के बाद अभी मुझे साइंस साइड लेना है, साइंस साइड में फिर मुझे मैथ्स में ऑप्शनल में छोड़ दूंगा क्योंकि मैं नीट की तैयारी करने वाला हूं, नीटली मेडिकल साइंस के लिए नीट एग्जाम दी जाती, तो मैं नीट के एग्जाम दूंगा और फिर मैं डॉक्टर करूंगा, फिर मुझे डॉक्टर में भी मुझे फिर मेडिसिन में जाना है, फिर उसके बाद मैं एमडी करूंगा, और ऐसा हमारा पूरा पाथ चौकड़प है, लाइंड अप किया हुआ है। तो स्पष्टता है तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती कि मैं अभी यहां जाऊं कि वहां जाऊं, कि ये करूं कि वो करूं। तो उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास जीवन में स्पष्टता आ जाती है तो उस स्पष्टता का परिणाम होता है शांति। और जब जीवन में अस्पष्टता होती है, अस्पष्टता का परिणाम होता है अशांति, राइट। अस्पष्टता है, क्या करना है स्पष्ट नहीं है। अर्जुन के मन में वही अस्पष्टता थी, युद्ध करूं कि नहीं करूं, इसलिए अशांति। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में स्पष्टता आ जाती है, क्लैरिटी जिसे हम लोग कहते हैं, क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ एक्शंस, उससे, उस स्पष्टता से, उस क्लैरिटी से हमारा जीवन थोड़ा शांत हो सकता है। आप सहमत है? हमारा उद्देश्य क्या है? तो भगवान ने अर्जुन को उनका उद्देश्य स्पष्ट किया, तुझे युद्ध करना है न कि स्वयं का आधिपत्य स्थापित करने के लिए, न कि गर्व के कारण, न कि अपने बाउंड्रीज को एक्सपेंशन करने के लिए, धर्म स्थापना के लिए युद्ध करना है। तो उद्देश्य जब स्पष्ट हो जाता है तब कार्य करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है ना तो प्रोडक्टिविटी घट जाती है। कल ही मैं एक सीटीआर कंपनी है उसमें सेमिनार करके आया, प्रोडक्टिविटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें मैं उन्हें बता रहा था, आप सब लोग साइकिल, टू व्हीलर, कार चलाए हैं, कुछ तो चलाए होंगे। तो यदि आपके पास लोकेशन नहीं है, आपको मैप पता नहीं है जाने का, और 2 टर्न है, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, आपको पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, तो आपकी गाड़ी स्लो हो जाती है। डू यू एग्री? फिर आप सहमे हुए उस चौराहे पे आप खड़े होते हैं। फिर यदि कोई आप किसी से पूछते हैं कि भाई लेफ्ट टर्न लेना है कि राइट टर्न लेना है, यदि यही प्रश्न आप बंबई में जाके पूछेंगे तो बंबई वालों का उत्तर देने का ढंग ही अजीबोगरीब होता है। आप वो चलते चलते जा रहा है, आप उसे पूछे लेफ्ट टर्न लेना है क्या? हाँ, आगे जाओ, वहां से राइट, फिर वहां से एक लेफ्ट, और फिर ऊपर आपको ये मिलेगा, वहां पे आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। और फिर आगे जाते कहाँ पे भाई क्या लेफ्ट? आजकल तो गूगल मैप्स के कारण ये समस्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आपने शायद अनुभव किया होगा, जब लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है हमें पता नहीं है तो गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाता है। हम लोग किसी को पूछते हैं, जब वो बता देता है यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए और सीधा जाइए, एंड में आपका डेस्टिनेशन आएगा, तब हमारा स्पीड बढ़ जाता है तुरंत, राइट। क्योंकि हमें दिशा मिल गई है, अभी स्पष्टता आ गई है मुझे कहाँ पर जाना है। तो जब स्पष्टता नहीं थी तब गति भी कम हो गई थी और मन अशांत था, कहीं मैं भटक ना जाऊं, है कि नहीं? तो ये अशांति उत्पन्न करती है जीवन में अस्पष्टता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से उनके विचारों को स्पष्टता दे रहे थे कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। Why you have to fight? So purify your purpose. अपने उद्देश्य को पहले स्पष्ट और शुद्ध कर दीजिए, आपके जीवन में शांति स्थापित हो जाएगी। ये था पहला पी। नेक्स्ट इज ई। ई स्टैंड्स फॉर एग्जामाइन द ईगो। ईगो समझते हैं आप? ईगो आप कहेंगे हमने इनो सुना हुआ है, इनो।
इनो काम सुधारे 6 सेकंड्स में और ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड्स में। हाँ। ईगो क्या होता है? बाय द वे ये ईगो मतलब वो ई लगा के गो नहीं, हाँ, ई व्हीकल, ई सर्टिफिकेट, वैसे ईगो वैसा नहीं है। ये ईगो का अर्थ होता है क्या? अहम, जिसे कहते हैं अहंकार। आई एम दी डूअर, आई एम दी ग्रेटेस्ट। इस प्रकार का जो अहंकार होता है वो वास्तव में हमारे जीवन में अशांति उत्पन्न करता है। गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार के बारे में बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, इस प्रकार का अहंकार एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रवेश कर जाता है उसका जीवन अशांति से परिप्लुत हो जाता है, अशांत हो जाएगा वो। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे श्रीमद् भागवत है, जैसे भगवत गीता है, वैसे ही हमारा और एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। गीता में भगवान क्या बोले हैं इसका वर्णन है और भागवत में भगवान ने क्या किया उसका वर्णन है। तो इस भागवत के 4थे स्कंद में एक उदाहरण आता है, बड़ा गर्विष्ठ व्यक्ति, अहंकार में मदमत्त, उसका नाम था दक्ष, प्रजापति दक्ष। आपने सुना इसका नाम? प्रजापति दक्ष ये ऐसा व्यक्ति था, बड़ा अहंकारी। आप मुझे बताइए, क्या यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में बहुत अहंकार है और वो सदैव स्वयं के बारे में बताता है, आप मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, क्या आप उस व्यक्ति के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे? बताइए मुझे, पसंद करेंगे? हाँ या ना? कितना इगोइस्टिक व्यक्ति है, कितना अहंकारी व्यक्ति है, ऐसा हम लोग कहेंगे। तो इस प्रकार से जो दक्ष प्रजापति थे, प्रजापति बहुत बड़ा पोस्ट है, मानव सृष्टि के राजा, इस प्रकार से वे थे। एक बार सभा में बैठे हुए थे इसी प्रकार से, और सब लोग बैठे हुए, सारे मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, ब्रह्मा जी भी उनके यहाँ पर बैठे हुए, सब लोग, शिव जी भी बैठे हुए। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के आयोजन में वो यजमान थे स्वयं दक्ष। और जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया, सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया। एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, जो थे भगवान शिव जी। अभी दक्ष, सारी पब्लिक खड़ी हुई है और उसकी नजर जाती है शिव जी के ऊपर, ये क्यों नहीं खड़े हुए? तो शिव जी को उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। शायद शिव जी की बुद्धि भ्रमित हुई है, इसलिए मेरे जैसा दक्ष प्रजापति प्रवेश करने पर भी ये खड़े नहीं होते हैं। और बाय द वे, शिव जी जो थे वो दक्ष के दामाद थे, क्योंकि दक्ष की कन्या थी सती, उनका विवाह हुआ था शिव जी के साथ, तो दामाद हुए ना रिश्ते से। तो एक तो दामाद है तो खड़ा होना चाहिए, इस प्रकार से उनके मन में अहंकार था। तो फिर दक्ष ने बड़ी गालियां शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। फिर शिव जी उनके पार्षद, शिव जी के मंदिर के सामने कौन खड़ा होता है? कौन रहते हैं? नंदी रहते हैं, नंदी। नंदी और बाकी सारे लोग फिर शुरू हो गए दक्ष को गाली दे रहे। फिर दक्ष के साथ और भृगु इत्यादि थे, वो गाली गलौज शुरू किया, पूरा झगड़ा चालू हो गया। और झगड़ा इतना लेवल तक चला गया, भाई शिव जी शांत है, जो जिसको गोली गले वो शांत है, शिव जी एकदम तटस्थ व्यक्ति है, अपने को शांत रहते। तो शिव जी शांत है, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, गाली दे गुणगान कर कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से आपने सुना होगा ना कि कहावत, कुत्ता भौंकता है हाथी चलता है, सुना है कभी? हाथी चलता रहता है, कुत्ते बहुत सारे भौंकते रहते हैं, हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से शिव जी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दक्ष तो गाली देते। तो इस प्रकार से इतनी सारी गालियां दी और फिर वो मारकाट भी होती है वहां पर।
फिर सारा यज्ञ विध्वंस हो जाता है। वहां से शिवजी भाग जाते हैं, भागो, फायदा नहीं है यहाँ पर रह के। और फिर वे पुनः यज्ञ का आयोजन करते हैं, शिवजी को आमंत्रित ही नहीं करते। लेकिन पार्वती देवी वो कहती है कि मेरे पिताजी के यहाँ पे यज्ञ है, मैं जाऊंगी। शिवजी ने कहा मत जा बेटा, लेकिन वो बोलते हैं नहीं मेरे पिताजी का है, सब देवी देवता जा रहे हैं, सब नट धड़ के जा रहे हैं, सब मैं भी जाऊंगी। वो चली जाती है, उसे कोई पूछता ही नहीं, न उनकी बहनों ने पूछा न पिता ने पूछा, और वो गुस्सा हो गए। और उस गुस्से में उसने अपना देह का त्याग कर दिया, क्योंकि मैं आपसे उत्पन्न हुई हूँ। और फिर वो सती चली जाती है, और वो सती एक्चुअली फिर बाद में आगे चल के पर्वत, हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लेती है, इसलिए उनका नाम होता है आगे चल के पार्वती। वो फिर आगे चल के शिवजी से विवाह करती है। लेकिन जो यहाँ पर जो है वो शिवजी के पार्षद आ जाते हैं, दक्ष के सर को धड़ से अलग कर देते हैं और बकरे का सिर लगा देते हैं। कल्पना करो, दक्ष प्रजापति सृष्टि का बॉस, और अभी बकरी का सर लगा के मैं कर रहा है। अभी बकरी का सर क्यों लगाया? क्योंकि बकरी क्या करती है? मैं करती है। जो अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? मैं करता है, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया। तो जब हम अहंकार पूर्वक कुछ काम करते हैं तो ये अहंकार, अभी दक्ष प्रजापति देखो उनके जीवन में कितनी अशांति आ गई, इतने सारे शाप ले लिए, शिवजी का शाप ले लिया, सती उनकी पुत्री उसकी जान गंवानी पड़ी, और कितना कुछ कांड हुआ, खुद का सर गया, बकरे का सर आया। तो ऐसे जो दक्ष थे इनके जीवन में इतनी उथल पुथल आ गई केवल एक कारण की वजह से, ईगो की वजह से। जब हम इस ईगो को छोड़ देते हैं ना, तब जीवन आसान और शांतिपूर्ण बन जाता है। आप सब लोगों ने एक छोटी सी कहानी बचपन से सुनी होगी। एक बार एक नदी थी, और नदी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज था, ब्रिज, वन वे ब्रिज। वन वे समझते? वन वे ब्रिज यानी एक बार एक ही व्यक्ति जा सकता है। आपने कहानी कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो होता क्या है, एक बकरी ब्रिज में लेफ्ट की ओर जा रही है, और दूसरी बकरी ब्रिज पे राइट की ओर जा रही है, और दोनों बकरियों का आमना सामना हो जाता है। सुनिए कहानी आपने, नहीं सुनी तो मैं सुना रहा हूं। तो दोनों बकरियां अभी आमने सामने हैं। तो अभी साधारणतः हमारे मन में क्या आएगा? कौन जाएगा पहले? तो ईगोइस्टिक व्यक्ति होगा तो ईगोइस्टिक बकरी बोलेगी मैं पहले जाऊंगी, दूसरी बकरी बोलेंगी मैं पहले जाऊंगी। तो ऐसा झगड़ा यदि वो करती तो क्या होता? ब्रिज छोटा सा था, वो गिर जाती, उनकी जान चली जाती। लेकिन उसमें से एक बकरी बड़ी समझदार थी, बिल्कुल अहंकार नहीं है। उसने कहा, वो झुक गई, और दूसरी बकरी को कहा मेरे ऊपर से आप चले जाओ और मैं आगे चले जाऊंगी। तो ये झुक गई, दूसरी बकरी उसको लांग कर आगे गई, और ये बकरी अपनी दिशा में, वो बकरी अपनी दिशा में चले गई। तो कभी कभी हमें हमारा अहंकार को झुकाना पड़ता है, जिसके कारण जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है। डू यू एग्री? कई बार जब झगड़ा होता है तो मैं थोड़ा शांत, थोड़ा अहंकार को छोड़ दो। आपने ऐसा अनुभव किया होगा, रेलवे से प्रवास किया है, सब लोगों ने रेलवे से प्रवास किया हुआ है। रेल से जब प्रवास करते हैं, जैसे ही हम लोग हमारा सामान लेके प्रवेश करते हैं, वहां पर कुछ पैसेंजर्स हमारे कंपार्टमेंट में पहले से बैठे रहते हैं। वो सब ऐसे देखते हैं घूर घूर के, आ गया सीट नंबर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर हमारी बैग रखी हुई है। ऐसा देखा आपने? साधारणतः ऐसा होता है। तो मैंने एक तकनीक अपनाई है अपने जीवन को शांत बनाने के लिए। जब भी मैं इस प्रकार से आइदर साइड, मैं बैठा हूं, दूसरा कोई नया व्यक्ति आता है,
या फिर सब लोग बैठे हुए, मैं नए व्यक्ति के रूप में जब वहां पर जाता हूं, सबसे पहला मैं एक कार्य करता हूं, वो है बिग स्माइल। सबसे पहले हंसो और फिर सारे कैलकुलेशंस चेंज हो जाते हैं केवल एक हंसी से। आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार मैं ऐसे ही रास्ते से जा रहा था टू व्हीलर से, और एक रास्ते से दूसरा व्यक्ति सिग्नल ब्रेक करके आ रहा था और उसने मुझे धड़क मार दी। गलती उसकी थी और वो मेरे ऊपर गुस्सा होने ही वाला था, मैं केवल हंस दिया। तो वो कुछ नहीं बोला, सीधा चला गया। तो कहने का तात्पर्य, आप ट्राई कर सकते हैं। आज ही मैं ट्रेन से आ रहा था, कंपार्टमेंट में, जैसा आपने भी अनुभव किया होगा, जैसे हम लोग नया व्यक्ति प्रवेश करते हैं, लोग स्टेयर दे शो यू देयर स्टेयर आईज, दे लुक एट यू, है ना, कौन सा एलियन, कहां से आया हुआ है, क्या करेगा, अभी किधर बैठेगा, और वो अपना सब कुछ फैला के बैठते हैं, राइट, ताकि कोई आके बैठे नहीं। मैंने कहा तो, और कुछ लोग ऐसे जोर से प्रवेश करते हैं। हम लोग बैठे हुए थे एक बार कंपार्टमेंट में ट्रेन के, और फिर एक व्यक्ति आया हट्टा कट्टा और अपनी बैग लेके, ए चलो तुम्हारी बैग हटाओ, चलो वो हटाओ, चलो वो हटाओ। इस प्रकार से मानो अभी उसने पूरी कंपार्टमेंट ही खरीदी कर ली है, और हम लोग 5 थे, वो अकेले था। तो आप भी इस सूत्र को आजमा सकते हैं, ट्राई करने का एक ट्राई, क्या, स्माइल। कुछ थोड़ा धक्का लग गया, स्माइल एंड से सॉरी, भले गलती आपकी नहीं हो, प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम एस्केलेट होता ही नहीं है। नहीं तो एस्केलेशन के लिए बहुत बार ऐसी ना एस्केलेशंस होते हैं। एक बार मुझे रास्ते से मैं जा रहा था, किसी ने कहा, ए टकले कहाँ जा रहा है। मैंने केवल हंसा, मैं शालीमार जा रहा हूं, आप चलेंगे। तो वो कुछ बोला नहीं, फिर शांत हो गया। नहीं तो दूसरा होता गुस्सा, मुझे टकला बोला, तू टकला, तेरा बाप टकला, तेरा खानदान टकला, इस प्रकार से पूरा उसके खानदान तक चल जाते, पता नहीं कैसे ऐसा हो सकता। तो गुस्से को एस्केलेट करते हैं ना, तो उल्टा हमारा जीवन अशांत हो जाता है। कितने लोग सहमत है, जब ज्यादा गुस्सा करते हैं, उत्तर का प्रत्युत्तर दिया जाता है, तो बड़ा जीवन अशांत हो जाता है, और ऐसे अशांति में नींद भी अच्छे से नहीं आती। भाई तू सही है ना, ठीक है बाबा, तेरा गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे। क्या कहा मैंने, तेरा गधा आगे, तू मतलब समझ लेना कि तेरा गधा आगे, मेरा घोड़ा है पीछे। तो अहंकार को जब हम त्याग देते हैं, थोड़ी सी नम्रता को अपना लेते हैं, तो जीवन शांत हो जाता है। दक्ष प्रजापति के जीवन में अहंकार के कारण उसका सर चला गया, बकरे का सर आया, उसकी लड़की का देहांत हो गया, दामाद का गुस्सा, उसके शाप, ब्राह्मणों के शाप, इतना सब ले लिया। केवल गुस्सा नहीं करता था, और शिवजी खड़े नहीं हुए, ठीक है, हंस के छोड़ देता था, क्या फर्क पड़ता था, राइट, कुछ फर्क पड़ने वाला था। आप असेंबली में प्रवेश करते हैं, 10 लोग खड़े हो जाते, एक नहीं खड़ा होता, आपके पोजीशन और पोस्ट में कुछ कमी आती है क्या, जी नहीं। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार करके कुछ जीवन में लाभ नहीं मिलने वाला है। यह है दूसरा सूत्र। आप मेरे साथ हैं अभी भी, या भूख लग गई है। पहला सूत्र देखा था, P stands for purify the purpose, yes. Next, E stands for examine the ego। क्या ईगो है क्या मेरे अंदर, ईगो है तो अशांति है, ईगो को गो कर देते हैं तो शांति आ जाती है। नेक्स्ट, क्या कौन सा लेटर आएगा नेक्स्ट, ए स्टैंड्स फॉर अलाइन विथ डिविनिटी। डिविनिटी यानी भगवान, उनके साथ अलाइन, अलाइन समझते हैं आप, अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट होता है, 4 व्हीलर जब चलाते तो व्हील अलाइनमेंट होता है, व्हील डिसअलाइन हो जाते हैं आगे पीछे, तो उनको अलाइन करना पड़ता है ताकि गाड़ी अच्छे से आगे चले। उसी प्रकार से जब हम हमारे जीवन को भगवान के साथ अलाइन कर देते हैं ना, तो जीवन शांत हो जाता है, नहीं तो अशांत रहता है।
गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक सूत्र बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, दिस इज पीस फॉर्मूला। ये शांति सूत्र है भगवान ने दिया हुआ, जो हम लोग देख रहे हैं, अलाइनमेंट विद डिविनिटी। भगवान के उद्देश्य के साथ अपना उद्देश्य जोड़ दो। भोक्ता अहम, भगवान परम भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। सर्वलोक महेश्वरम, सबके स्वामी है भगवान, मैं उनका सेवक हूं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके सुहृद है, हम सबके भगवान परम हितैषी है, परम मित्र है। ये जब हम जान लेते हैं तब जीवन में हम लोग शांति अनुभव कर सकते हैं। एक बार की बात है, मैं एक कुछ काम के लिए नासिक में एक शरणपुर रोड है, वहाँ पर गया था। डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट थी 3 बजे की, और मैं 3 बजे रास्ते पर था। तो घाई में जाना है, तो घाई में मैंने गाड़ी एक जगह लगा दी और डॉक्टर के पास चला गया। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, सब कुछ काम किया, सब ट्रीटमेंट लेके मैं 1 घंटे बाद नीचे आया। 4 सवा 4 बजे थे। देखा तो गाड़ी गायब। 4 व्हीलर मेरे जहां पर मैंने लगाई थी, मेरी गाड़ी, मेरी 2 व्हीलर थी, 2 व्हीलर के बगल में 4 व्हीलर थी। वो जो 4 व्हीलर थी उसको उन्होंने वो स्टैंड लगा दिया था ताकि वो गाड़ी कहीं जाए नहीं, आपको पता है वैसा लगा देते हैं। और जहाँ से 2 व्हीलर वो उठा के लेके गए थे मेरी, वहाँ पर नंबर लिखा गया था, एक नंबर लिखा गया था। और मैं बोला ये क्या चल क्या रहा है, तो एक नंबर था, वहाँ पर फ़ोन किया, बोले आपने गाड़ी रॉन्ग पार्किंग किया था, शरणपुर पुलिस चौकी आके गाड़ी लेके जाओ। लो कर लो बात, अभी कौन वहाँ से इतना दूर शरणपुर पुलिस चौकी जाओ, वहाँ से गाड़ी उठाओ। एक तो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट करके आया था और घाई गए, मैं समझता नहीं। अभी क्या होता है ना कि पार्किंग नासिक में कुछ अभी पता नहीं कैसे होता है यहाँ पर नियम। हमारे यहाँ पे कुछ रास्ते ऐसे हैं कि एक दिन इवन डेज में इस साइड पार्किंग होगी, ऑड डेज में इस साइड पार्किंग होगी। ऐसा होता है कभी? इवन डेज में तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जब दिनांक रहेंगे तो उस दिनांक में यहाँ पर पार्किंग करनी है, और 1, 3, 5, 7 ये डेट्स में इस साइड पार्किंग करनी है। अभी वो कौन डेट को ध्यान रख के वहाँ पर जाएगा, गाड़ी देखिए उसके बगल में लगा दो, इस प्रकार से मैंने लगा दी थी। तो वो नंबर फ़ोन करके देखा, तो फिर उसके पश्चात मैंने मेरे बड़े आरटीओ ऑफिसर है उनको फ़ोन किया। अभी मेरा जीवन अशांति क्या हो गई, अभी वहां तक जाओ, सबसे पहले शरणपुर पुलिस चौकी पहुंचना मतलब बड़ी, अभी यहाँ से जाए कैसे, वहां पर अकेला था। उसके पश्चात वो लोग अभी फाइन मांगेंगे, करें क्या, कितना मांगेंगे वो भी पता नहीं है। टेबल के नीचे से कुछ कभी कभी देते हैं लोग, वो भी कितना देंगे। और एक तो मैं ऐसा भगवाधारी, भिखारी भी हमसे नहीं मांगते कभी भीख, आजकल मांगने लगे, ट्रेन में जाते हैं तो लोग। तो क्या करें? तो मेरा एक मित्र था, मैंने उसको फ़ोन किया, वो आरटीओ ऑफिसर है बड़ा, कि प्रभु जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गया, ऐसा ऐसा गाड़ी वो उठा के लेके गए। अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई चिंता नहीं, मैं एक फ़ोन कर देता हूँ शरणपुर पुलिस चौकी में, 10 मिनट में आपका गाड़ी मिल जाएगा। तो मेरा फ्रेंड था, मैं 10 मिनट उधर ही रुका, फिर वो गाड़ी आ गई वहाँ पर, और फिर वो बोलेगा सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर करके वो, ठीक है नो प्रॉब्लम सॉरी। मैं गाड़ी फिर लेके आ गया, लेकिन मैंने सीख लिया चैप्टर, इवन डेज पार्किंग, ऑड डेज पार्किंग याद रखनी चाहिए। तो क्योंकि मेरा जीवन बड़ा अशांत हो गया था उस समय, अभी मैंने क्या किया, सीधा जो मेरा मित्र था, जो कि आरटीओ ऑफिसर था, उसे मैंने फ़ोन किया। और जब ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति आपका पहचान वाला होता है तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? कोई बड़ा व्यक्ति आपका मित्र है। हाँ? स्कूल कॉलेजेस में जब फाइट हुआ करती थी,
मुझे इसकी बैकिंग है, ये मेरा मित्र है, याद है? तो फिर डर कम हो जाता है। अरे एक छोटा सा आरटीओ ऑफिसर को यदि हम लोग मित्र बोलते हैं, इतना काम हो जाता है, जीवन में शांति आ जाती है। कल्पना करो यदि हम लोग भगवान को हमारा मित्र बना दे तो हमारा जीवन क्यों इतना शांत होगा। और ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान सुहृद का अर्थ है वेलविशर। भगवान हमारे सबसे बड़े मित्र है। यदि उनके साथ हमारा सीधा संपर्क है, भगवान हमारे मित्र है, तो हमें अशांति किस बात की। इसलिए भगवान कहते हैं सशांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करते हैं। ये शांति का सूत्र है कि सबसे बड़े भगवान हमारे मित्र है और मैं उनका सेवक हूं। तो कल्पना कीजिए कितना जीवन में सही में शांति आ सकती है। सो अलाइन विथ डिविनिटी, भगवान के साथ अलाइनमेंट करना। हमारा जीवन अभी डिसअलाइन हो गया है, डिसअलाइन हो गया है, थोड़ा पटरी से बाहर जा रहा है, उसे भगवान की ओर जो है हमें लेके जाना है। जैसे मछली को जब जल से हम लोग बाहर लेके आते हैं, आपने देखा हुआ है तड़पती हुई मछली, तड़पती हुई मछली देखी है किसी ने? तड़पती हुई मछली पानी से बाहर। हमारे यहाँ पे मंदिर में एक वाटर फाउंटेन है, भगवान के बिल्कुल सामने पानी चलता रहता है। बहुत पहले उसके अंदर मछलियां रहा करती थी, अभी नहीं रखते हम लोग। तो मछलियां थी और उसका डिपार्टमेंट था फिश केयर, वो मेरे पास ही था, मछलियों की निगाह रखना। तो मछलियों की निगाह कैसे, हमने तो उनको पूरा वेजिटेरियन बना के रखा था। मछलियों का फूड में वो थोड़ा नॉन वेजिटेरियन कंटेंट भी आता है। तो जब चपाती बनती थी, सबसे आखिर में मछली की चपाती बनती थी छोटी, उसके गोले करके हम लोग उन्हें डालते थे, थोड़े मुरमुरे डालते थे, तो ऐसे वो लोग खाते थे। और जब वो फाउंटेन को क्लीन करना रहता था, पानी सब निकालना है, अभी कल्पना कीजिए पानी निकालना है तो मछलियां कहाँ जाएंगी। तो हम क्या करते थे, एक जाली लेते थे, नेट, उसको डालते थे, मछलियों को वहां से बाहर निकालते थे और दूसरी टब रहता था बड़ा, उसके अंदर पानी भर के वहां से निकालकर इस टब में डालते थे। अभी जब हमने वो निकालते थे तो मैंने देखा हुआ है, जब निकली हुई है उस जाली के अंदर मछली है, ऐसी तड़पती है कि मानो अभी छलांग लगा देगी जाली से। तो हमें इतना फास्ट क्विक करना पड़ता था, निकाल के तुरंत पानी के अंदर डालना, क्योंकि कुछ क्षण भर के लिए भी वो बाहर रहना पसंद नहीं करती। आपने कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो उसका जीवन है पानी, उसको वहां पे रहना पड़ता है। मछली के यदि पानी के बिना आप मछली को बाहर निकालो और मछली को लो, बोलो मछली बेटा ये लो तुम्हारे लिए iPhone 15, मछली बोलेगी थैंक यू सो मच, हाय मामा आई एम गोइंग टू कॉल माय मदर हु इज इन पैसिफिक ओशन। मछली खुश होगी? जी नहीं। मछली को यदि बोलेंगे कि आओ थोड़ा घूम के आते हैं, मर्सिडीज बेंज बाहर आपका इंतजार कर रही हैं, मछली आएगी? जी नहीं। मछली को बोलेंगे आपके लिए डिनर की व्यवस्था की गई है मिस वर्ल्ड के साथ, मिस वर्ल्ड के साथ आपका डिनर होने वाला है। कौन है मिस वर्ल्ड? नाइजीरिया की कोई एक लड़की को अभी मिस वर्ल्ड का जो है वो पद मिला हुआ है। तो मिस वर्ल्ड के साथ डिनर, आपको बोलेंगे आज का डिनर मिस वर्ल्ड के साथ, तो ये हॉल 10 गुना अधिक पॉपुलेशन आ जाती है यहां पर, राइट? तो मछली को चलेगा वो? नहीं। मछली क्या बोलेंगी? कुछ नहीं चाहिए, केवल केवल एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी के बिना जीवन अशांत है मछली का। जब पानी में चली जाती है तो उसे सुकून मिलता है, और फिर जब पानी के अंदर डाल दो तो ऐसा स्विफ्टली स्विमिंग करेगी मानो उसे बहुत कुछ मिल गया है। उसी प्रकार से हमारा मनुष्य जीवन में हम उस मछली के समान है जो भगवान के पानी से निकलकर अभी बाहर आए हुए हैं, और हमारा जीवन अशांत है और हम शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी यहाँ जाके, कभी वहाँ जाके, कभी इस होटल में जाके, कभी उस मूवी को देख के, कभी ये फोन का मॉडल चेंज करके।
हम लोग शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यही उदाहरण श्रीमद् भागवत में कहा गया है। हरिर ही साक्षात भगवत शरीरिणाम आत्मा झषाणाम इवतोयमिप्सितम। आत्मा झषाणाम इव, झषाणाम, झषाणाम कहते हैं जलचरों को, इवतोयम इप्सितम, जल में रहने वाले प्राणियों को जिस प्रकार से जल की आवश्यकता होती है, हरिर ही साक्षात भगवत शरीरिणाम, उसी प्रकार से शरीरधारी जीवों के लिए भगवान हरि की आवश्यकता है। भगवान हरि की आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? जैसे मछली को पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मनुष्य को हरि की आवश्यकता है। लेकिन हमारा जीवन में इतनी हरि है, HURRY, इतनी हरि है कि हम लोग HARI हरि को भूल जाते हैं। एंड हरि में, HURRI हरि में हम लोग HARI हरि को भूल जाते हैं, इसलिए हमारा जीवन WORRY वरी से भर जाता है। उस वरी को यदि निकालना है तो बड़ी हरि HURRY में भी थोड़ा समय निकालना होगा और भगवान हरि का थोड़ा भजन कर लेना होगा। तो ये हमें करना होगा। What point we are discussing? अलाइनमेंट विद द लॉर्ड। जब हम अलाइन करते हैं अपने आप को भगवत इच्छा से, अपनी इच्छा को मिला देते हैं, जीवन शांत हो जाता है। अर्जुन के जीवन में अशांति थी, अर्जुन बड़े भ्रमित हो गए थे। भ्रमत इवच में मनः, भ्रमित हुए हैं और जीवन में परेशानी है, कठिनाई है, अस्पष्टता है, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा है। जब संपूर्ण भगवद गीता का संदेश सुन लेते हैं, आखिर में भगवान से कहते हैं करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हैं वो मैं अभी करने के लिए तत्पर हूं। उन्होंने भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को अलाइन कर दिया। अर्जुन का जीवन शांति से, और न केवल शांति से बल्कि आनंद से भर गया। तो इसलिए हमें भी यदि जीवन में शांति और उसके ऊपर आनंद भी चाहिए तो हमें अलाइन करना होगा, अलाइन विथ डिविनिटी। भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को जोड़ना होगा। मछली को थोड़ा पानी की ओर जाने दो, मछली को अलाइनमेंट खराब करके यहाँ वहाँ न भागने दो, थोड़ा भगवान के पास जाने दो, थोड़ा नाम स्मरण करने दो, थोड़ा उस जल का आस्वाद करने दो, तब मछली सुखी और आनंद का अनुभव कर सकती है। P stands for purify your purpose, E stands for examine the ego, A stands for align with divinity. Next is C. C stands for controlling your inner enemies. हमारे अंदर जो बैठे हुए शत्रु है उनके ऊपर विजय प्राप्त करना। शत्रु केवल बाहर नहीं होते हैं, शत्रु हमारे अंदर भी होते हैं। कितने शत्रु है हमारे अंदर? षड रिपु कहा जाता है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, षड यानी 6। हमारे 6 शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये हमारे 6 शत्रु हैं। इन शत्रुओं के कारण हमारा जीवन अशांत हो जाता है। एक एक करके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला है लस्ट। लस्ट यानी काम वासना। हमने जैसे शुरुआत में कहा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। एक व्यक्ति था त्रेता युग में, ऐसी बुरी नजर मां सीता के ऊपर उसने रखी थी, जिसका नाम था रावण। लस्ट फॉर सीता। सोने की लंका थी रावण की, सोने की। आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए वो प्लास्टिक की कुर्सी, उसकी भी कीमत 300-400 रुपए रहेगी कम से कम, राइट? कल्पना कीजिए, सोने की कुर्सी नहीं, सोने का बेड, सोने का थाली, सब कुछ सोने का, पूरी लंका सोने के महल बने हुए सोने। कल्पना कीजिए
एक सोने की चेन कोई व्यक्ति पहन लेता है ना तो उसके जीवन तकलीफ में आ जाता है। कोई खींच न ले, ये न कर ले, वो न कर ले, इस प्रकार से पूरी लंका सोने की। लेकिन केवल काम वासना थी मां सीता के और उन्होंने बुरी नजर डाली। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। रावण काला हो गया। आज तक मैंने अभी देखा नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसने अपने बच्चे का नाम रावण रखा हो। नहीं रखते हैं। राम बहुत लोग रखते थे, है कि नहीं? तो ये रावण लस्ट के कारण उसका जीवन अशांत हो गया, परेशान हो गया। क्या करो, इंद्रजीत को भेजो, इसको युद्ध युद्ध करना पड़ा। उसने जीवन में भी सोचा नहीं था कि ऐसा मुझे करना पड़ेगा, कि ये दो मनुष्य आके मुझे मारेंगे और वानर आके मुझे मारेंगे। उसने पूरा वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, यक्ष नहीं मारेंगे, किन्नर नहीं मारेंगे, ये नहीं मारेंगे, वो नहीं मारेंगे, देवता नहीं मारेंगे। ऐसा सब कुछ बना के दो चीजों को लिस्ट में एक्सक्लूड कर दिया था। मनुष्य ये भी कोई मारने वाले है क्या, और वानर उनको लिस्ट से हटा दिया था। बिल्कुल दोनों ही आए और दोनों ने ही वध कर दिया। और केवल रावण का वध नहीं हुआ, हनुमान जी ने तो पूरी लंका भी जला दी थी। सबसे पहला वो जो था वो ये था, घर घुस के मारेंगे वाला स्टंट हनुमान जी ने दिया था सबसे पहला। तो रावण, और तब से वो स्लोगन में परिवर्तित हो गई। हम बोलते उसकी लंका लगा देंगे, बोलते हैं आप कभी सुना है? ये म्हण झाली थी, म्हण तुझी लंका लावून टाकेल। मतलब क्या मतलब, रावण की लंका ऐसी गई कि वो स्लोगन में परिवर्तित हो गई। मतलब कल्पना करो, रावण कहाँ सृष्टि का सम्राट था, सोने की लंका थी। आज लोग क्या बोल रहे हैं, तेरे लंका लगा देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि लस्ट मेक यू ब्लाइंड एंड बिकॉज ऑफ दैट अशांति तो छोड़ दो, रावण को अपना जीवन भी गंवाना पड़ा, जीवन भी गंवाना पड़ा। और ऐसे हमारे कुछ कुछ बहादुर होते हैं जो इसी प्रकार से कामांध होकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। एक बार एक वैलेंटाइन डे के दिन एक लड़का, वो बोला सब लोग गुलाब देते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, मैं थोड़ा हटके करूंगा। वो कमल का फूल लेके आया। कमल का फूल लेके आया, घुटनों पर बैठ के उसकी प्रेयसी को उसने कमल का फूल ऑफर किया। जैसे गजेंद्र ने अपने भगवान को फूल ऑफर किया था, वैसे ये बेटा कमल का फूल घुटनों पर झुककर प्रेयसी को दे रहा है। प्रेयसी ने जोर से तमाचा लगा, ठाड़ करके ठाड़। बोलता ये क्या हुआ भाई? लड़की बोलती है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट? मैंने तो तुम्हें कमल दिया और तुमने तो चांटा मारा। लड़की बोलती है नहीं, तूने मुझे बीजेपी दिया, मैंने तुझे कांग्रेस दिया। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। लेकिन क्या होता है, जैसा रावण का हश्र हुआ उसी प्रकार से उस बेचारे का हश्र होगा। तो हमें भी समझना चाहिए कि ये जो लस्ट है ये हमारे जीवन में अशांति फैलाता है। पहला एनिमी, हमारा पहला शत्रु। इसलिए गीता में भगवान ने इस शत्रु को सबसे बड़ा शत्रु कहा है। सबसे बड़ा शत्रु काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्येनम ईह वैरिणम। इसको वैरी, वैरी शब्द सुना है? वैरी, वैरी का अर्थ है सबसे बड़ा शत्रु। भगवान ने ये काम को या लस्ट को सबसे बड़ा शत्रु कहा है। इस शत्रु के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लिया है ना, उसने मानो आधा जीवन सक्सेसफुल हो गया उसका। तो ये पहला शत्रु है लस्ट। हम लोग कॉन्करिंग द इनर एनिमीज की चर्चा कर रहे हैं। तो लस्ट, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। एंगर, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। आजकल हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं क्रोध, आई एम एंग्री यंग मैन। क्रोध भी हमारे जीवन में बड़ा अशांति उत्पन्न कर देता है। जैसे जब मैं थोड़ा छोटा था उस समय एक न्यूज हमने देखी थी। माइक टाइसन नाम सुना है आपने? विश्व जेता
मुष्टि योद्धा, बॉक्सर, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर, 6 टाइम्स कंसेक्यूटिव चैंपियनशिप का अवार्ड लिया हुआ, 6 टाइम्स, 6 वर्ष लगातार गोल्ड मेडल, टॉप रैंक पे। एक बार क्या हुआ, उसे उसके प्रतिस्पर्धी के ऊपर गुस्सा आया और गुस्से में उसने उसका कान काट दिया, चबाया लिटरली। उसके फोटो भी आज भी आप गूगल करेंगे आपको मिलेगी, माइक टाइसन बाइटिंग, तो कान चबा दिया। उसको बॉक्सिंग के खेल से बैन कर दिया गया, ही वॉज बैंड। कल्पना कीजिए 6 वर्ष तक जो लगातार चैंपियन रहा हुआ है उस व्यक्ति को गेम से बैन कर दिया जाए। उसे जब इंटरव्यू में बाद में पूछा कि भाई क्या हुआ था एग्जैक्टली, उसने कहा कि गुस्सा आया था और गुस्से में मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने गलती से अपोनेंट का कान काट दिया था। तो गुस्सा जब हमें आता है तो गुस्से में हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं जो अनावश्यक होता है। आप सहमत है मेरे मन से? गुस्सा आता है तो जो नहीं बोलना चाहिए वो हम लोग बोल देते हैं, नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। इसलिए गुस्सा, एंगर इज अवर सेकंड ग्रेटेस्ट एनिमी। तीसरा है ग्रीड। लस्ट, एंगर के बाद आता है ग्रीड। ग्रीड समझते हैं? ग्रीड यानी लोभ। ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जैसे आपके जमाने में, आज के जमाने में विराट कोहली, MS धोनी, ये जैसे क्रिकेट प्लेयर से ना, जब मैं छोटा था उस समय एक क्रिकेट प्लेयर था अजय जडेजा, आपने भी नाम सुना होगा शायद से, जडेजा। बहुत अच्छा बैट्समैन, बहुत अच्छा, लेकिन मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, गेम से बैन हो गया, गेम से सीधा बैन। अच्छा बैट्समैन, क्यों? मैच फिक्सिंग। अभी मैच फिक्सिंग क्यों करते हैं? अधिक पैसा चाहिए। मतलब कल्पना कीजिए, मैं जीत जाऊंगा तो मुझे 1 लाख मिलेगा, और यदि मैं पैसा लेके बोलूं कि मैं हारूंगा और मुझे 10 लाख मिलने वाला है, तो जीत के 1 लाख लेने के बजाय हार के 10 लाख लेना अच्छा, ऐसा उसने सोचा होगा। और ऐसे मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, पूरे क्रिकेट का करियर उसका बर्बाद हो गया। उसके बाद उसका नाम लिस्ट से चला जाता है। तो ये लोभ, ग्रीड, ये जो ग्रीड है ना, ये व्यक्ति के जीवन को अशांत कर देती है, बिगाड़ देती है। और कितने सारे लोग इसी प्रकार से करप्शन में पकड़े जाते हैं, राइट? उनको यहां वहां भागना पड़ता है, कंट्री छोड़ के लोग भाग जाते हैं। माल्या, माल्या भाग गया था, राइट? विजय माल्या, आपने नाम सुना होगा। तो अशांत हो जाता है। जब गलत काम करते हैं ना तो मन में डर रहता है, राइट? जब सत्य बोल देते हैं तो कोई चिंता नहीं रहती है, एक बार थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जब आज झूठ बोल दिया तो उस झूठ को छुपाने के लिए कल दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। फिर ऐसा आगे चलते हैं कि वो स्मरण में रखना पड़ता है, मैंने क्या झूठ बोला था। मतलब पिछली बार स्कूल में मैंने किसको मारा था, मतलब स्कूल में छुट्टी ली है, चाची की डेथ हो गई है, तो अगली बार फिर चाची की डेथ नहीं चलेगी। तो आपको याद रखना पड़ता है मैंने किसका लेटर में क्या लिखा था, चाची की डेथ हो गई, अभी लेटर में तो दूसरा कुछ लिखना होगा। तो व्हेन यू स्पीक लाई यू हैव द स्ट्रेस ऑफ रिमेंबरिंग एवरीथिंग, राइट? एंड देन जीवन अशांत हो जाता है। तो इसलिए लस्ट हो गया, एंगर हो गया, ग्रीड हो गया। नेक्स्ट इज प्राइड, अहंकार। उस गर्व से भी हमें बचना चाहिए। इस पृथ्वी तल पर एक व्यक्ति हुआ था जो बड़ा अहंकारी था, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। मेरे जैसा ही संसार में और कोई नहीं, सीधा विष्णु के साथ फाइट करूंगा, बाकी किसी के साथ नहीं। ऐसा उसका स्टैंडर्ड देखिए क्या है। फाइट भी करना है तो किसके साथ? सीधा विष्णु। और सारे सैक्रिफाइस, यज्ञ बंद कर दिए, पुरोहित बंद कर दिए, मंदिर लॉक कर दिए, नथिंग डूइंग। केवल एक मंत्र होगा, ओम हिरण्यकशपवे नमः। केवल एक मंत्र, एक ही पूजा होगी।
एक ही आज्ञा चलेगी, हिरण्यकशिपु की आज्ञा। जैसे शंकराचार्य बोलते हैं ना, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकम तस्य देवस्य सेवा। वो कहते हैं एको देव, एक देव है, कौन? देवकी पुत्र एव। देवकी के पुत्र कौन है? कौन है देवकी के पुत्र? भगवान कृष्ण। तो कहते कि एक देव है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है, कौन सा? भगवत गीता, देवकी पुत्र का गीत। एक मंत्र, एक ही मंत्र है, भगवान का नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म भी एक है, उन देव की सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा। हिरण्यकशिपु ने उसे ही विपरीत कर दिया था। एक ही देवता है हिरण्यकशिपु, एक ही मंत्र है हिरण्यकशिपु का नाम, एक ही शास्त्र है हिरण्यकशिपु की आज्ञा, और सबके लिए एक ही काम है, हिरण्यकशिपु की सेवा। भगवान नरसिम्हा देव आए और उसी हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। पहला पेट फाड़ दिया, आंतड़े निकाल दी, प्रहलाद को वहीं पर राजा बना दिया। जब प्राइड आ जाता है ना, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। बिफोर द फॉल, गिरने से पहले व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धी, ऐसा ये व्यक्ति था। तो ये गर्व, मराठीमध्ये म्हणतात गर्वाचे घर खाली। तो जितना अधिक प्राइड, गर्व रहेगा, उतना व्यक्ति के जीवन में अशांति आ जाती है। तो जब हम पीस की बात कर रहे हैं तो हमें इनर एनिमीज में गर्व के ऊपर भी नियंत्रण प्राप्त करने का। लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड। पांचवा है एनवी। एनवी, द्वेष। द्वेष, द्वेष समझते हैं आप? द्वेष, किसी व्यक्ति का द्वेष करना, किसी का उत्कर्ष सहन नहीं कर पाना, उसे कहते हैं द्वेष। जैसे उसी श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में वर्णन आता है, राजा चित्रकेतु थे, उनकी कई सारी पत्नियां थी, उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था। काफी अरसे बाद वहां पर अंगिरा मुनि आ जाते हैं। अंगिरा मुनि की कृपा से अंगिरा मुनि यज्ञ करते हैं, यज्ञ से फिर वो कुछ खीर उत्पन्न करते हैं। वो चित्रकेतु की एक पत्नी कयादु को दी जाती है, और कयादु एक लड़के को जन्म देती है। और बाकी रानियां, अभी उनके मन में द्वेष होने लगा, यार कयादु को लड़का हो गया, हमें नहीं हुआ कोई। और चित्रकेतु का सारा अटेंशन कयादु, कृतद्युति उसका नाम था, सॉरी कयादु नहीं, कृतद्युति, कृतद्युति के ऊपर सारा ध्यान है हमारे पतिदेव का। पतिदेव कौन? चित्रकेतु। तो कि चित्रकेतु का सारा ध्यान अभी कृतद्युति के ऊपर है। बाकी रानियां परेशान हो गई, उन्हें भी लड़का नहीं था, टेंशन था। उन्होंने क्या किया, द्वेष के कारण वो जो लड़का था उसे जहर खिला के मार दिया। मार दिया सीधा ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण। तो उनके भी जीवन में बड़ी अशांति हुई, पति नाराज हो गए, सब कुछ, पूरा राज्य शोक में चला गया। तो जब हम द्वेष करते हैं किसी का, उस द्वेष से जीवन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी एंड छठा अनर्थ है इल्यूजन। इल्यूजन, भ्रम। कई कई इल्यूजन में चली गई थी। रामायण में वर्णन आता है, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है, और आज मंथरा कैकेयी को बोलती है कि तू दशरथ महाराज से 2 वर मांगना। क्या 2 वर? भरत का, तेरे लड़के का राज्याभिषेक हो, और राम को 14 साल का वनवास, ये मांग लेती है। तो कैकेयी समहाउ और अदर सफल हो जाती है, लेकिन उसी का लड़का भरत, उस माँ को उन्होंने ठुकरा दिया। जब वो ननिहाल से आए, उनके पति का देहांत हो गया। दशरथ महाराज ने अपना देह छोड़ दिया,
बेचारी कई कई विधवा हो जाती है। क्यों? भ्रमित हो गई थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, मंथरा के कारण। तो इस प्रकार से भ्रम में नहीं रहना है हमें। तो हमारे अंदर के 6 शत्रु है, इनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी होगी, तब जाके हमारे जीवन में शांति आ सकती है। नहीं तो ये 6 शत्रु हमारे जीवन में सदैव हाहाकार मचाते रखते हैं और जीवन को अशांत करते रहते हैं। तो आपने सबसे पहले देखा P stands for purifying the purpose, E stands for examine the ego, A stands for alignment with divinity, C stands for controlling the inner enemies, and last E एक आता है, लास्ट ई बाकी है। तो कंट्रोलिंग के अंदर हमने 6 शत्रुओं की चर्चा की। लास्ट ई स्टैंड्स फॉर एस्टैब्लिश द स्टेबिलिटी या एस्टैब्लिश द स्टिलनेस। स्टिलनेस समझते हैं? स्टिलनेस का अर्थ होता है स्टेबिलिटी या शांतता। गीता में और एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण शांति की बात करते हैं। जैसा हमने एक शांति देखा था, अलाइनमेंट विद डिविनिटी, भगवद गीता 5.29 के रूप में। अभी भगवद गीता और एक शांति की बात बताते हैं। दिस इज लास्ट ई, और इसके बाद हम लोग फिर विराम देंगे। दिस लास्ट ई इज एस्टेब्लिश स्टिलनेस। सूत्र आता है गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में, 2.70। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, नॉट अ डिजायरर ऑफ डिजायर्स। कौन शांति प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं किस प्रकार की शांति की बात कर रहे हैं? आपूर्यमाणम अचल, अचल, अचल को हम लोग स्टिलनेस कह रहे हैं, अचलम प्रतिष्ठम। जैसे अभी गर्मी चल रही है, राइट? नदियों का जल सूख जाता है। देखा है आपने, भुसवल में नदी है? तो मई जून महीने में नदी का जल सूख जाता है, राइट? और जब अगस्त सितंबर इत्यादि आता है तो वही नदी भरपूर बारिश के कारण बाढ़ आ जाता है और वह नदी जोर से आगे बढ़ती है। देखा है आपने बाढ़ आई हुई नदी में? कहीं और यह नहीं तो कहीं और, गंगा नदी इत्यादि में। ये सारी नदियां आखिर में कहां पर जाके मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है। तो आपने देखा होगा समुद्र जब पूरे भारतवर्ष में नदियां सूख जाती है गर्मी के मौसम में, समुद्र का जल नीचे नहीं जाता है। और बारिश के महीने में इतना बाढ़ आता है भयंकर। उड़ीसा में तो आप देखे होंगे, नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी हर साल बाढ़ आती है। गंगा नदी बाढ़ आती है तो तबाह कर देती है, डैम्स कितना नुकसान होता है। इतना सब नदियों में बाढ़ आता है, इतना जल समंदर में जाता है, समंदर में कभी बाढ़ नहीं आती है। देखा है समंदर में बाढ़ आया? जी नहीं। तो गर्मी के मौसम में जब नदियों का जल सूख जाता है, समंदर का वाटर लेवल कम नहीं होता है। और जब बारिश के महीने में नदियों में बाढ़ आता है, तब समंदर का जल, उसमें बाढ़ नहीं आती है। जिस प्रकार से समंदर का जल एक लेवल में स्टेबल रहता है, अचल रहता है, अचलम प्रतिष्ठम, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा मन कितने भी कामनाएं उसमें प्रवेश करे, नदियां के रूप में, वो समुद्र जैसा होना चाहिए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम अविचलित मन के हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में शांति का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो कल्पना कीजिए ना, इसलिए हमारे यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। सुना है आपने?
प्रशांत, प्रकृष्ट रूपेण शांत, बिल्कुल शांत रहता है। प्रशांत महासागर, इसका नाम ही है प्रशांत। कितना भी जल क्यों ना आए, बाढ़ क्यों ना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना भी जल सूख ना जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समंदर अपना लेवल बनाए रखता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कितना भी अधिक सुख क्यों ना आए, कुछ परेशानी नहीं। कितना भी दुख क्यों ना आए, कुछ परेशानी नहीं। और आजकल यही हो रहा है, लोगों के जीवन में थोड़ा दुख आ जाता है तो लोगों की सहनशीलता कम हो जाती है और आत्महत्या के प्रमाण आज बढ़ रहे हैं। तो इतने आत्महत्या के प्रमाण क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि विचलित हो जाते हैं, समस्या को सहन करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। अरे सुइसाइड तो प्रभु श्री राम ने कर लेना चाहिए था जब दूसरे दिन राज्याभिषेक हो रहा था। पहले दिन जब कैकेयी ने ये वर मांग लिए दशरथ महाराज से, दशरथ महाराज संकट में चले गए। प्रभु श्री राम को वो बुलाते हैं, प्रभु श्री राम को बुलाया गया, कुछ मंत्रियों के साथ प्रभु श्री राम आए। दशरथ महाराज बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। कैकेयी स्वयं बोलती है कि दशरथ महाराज ने ये वर दिए थे, उनकी पूर्ति करो। और क्या, आपको कल वनवास के लिए जाना होगा। और प्रभु श्री राम ने क्या किया? जो मैंने आपको एक सूत्र दिया था, क्या? स्माइल। और वही श्री राम कौशल्या माता का आशीर्वाद लेने के लिए चले जाते हैं। कौशल्या को क्या बताते हो पता है? कल मेरा यहां पे राज्याभिषेक होने वाला था, छोटे से अयोध्या में मेरे पिता ने मुझे संपूर्ण जंगल का राजा बना दिया है। ऐसा दृष्टिकोण रखकर प्रभु श्री राम जंगल में चले जाते हैं। ये क्या छोटा सा अयोध्या, वहां पर मैं सीखूंगा, जंगल से सीखूंगा। तो इसे कहते हैं दृष्टिकोण। इसे कहते हैं कौन सी भी परिस्थितियां आती है जीवन में तो विचलित नहीं होना। इसे कहते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द